मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और मैथ्स सेगमेंट चल रहा था, इसमें हम लोग सरलीकरण यानी सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला संख्या पद्धति का था जो कंप्लीट हो गया है, और ये सिंप्लीफिकेशन दूसरा चैप्टर है। इसमें 5वां क्लास है और इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये ऐसा कंसेप्ट है जिससे अक्सर लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन होगा हमारा बंदर और पोल से संबंधित। इससे रिलेटेड हम आपको 5 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और ये पांचों टाइप लगभग सभी को कवर कर लेंगे। अगर आप ध्यान से इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही कम समय में और कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है, ये सबसे इजी फॉर्मेट है, इसके बाद धीरे धीरे आगे भी बताएंगे। एक पोल की ऊंचाई 41 मीटर है। एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, जबकि सेकंड मिनट में दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। वह पोल की चोटी को कितने मिनट में छू लेगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसे करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़, बंदर एडजस्ट नहीं करेगा। एडजस्ट नहीं करेगा कि पूर्णांक में समय आ जाए। ये इत्तेफाक होता है कि पूर्णांक में समय आएगा कि फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन से मतलब है कि मिनट और सेकंड में भी आ सकता है, जैसे 21 सही 2/5 मिनट, या 21 मिनट 24 सेकंड, या 21 मिनट 30 सेकंड, ऐसा कोई भी आंसर आ सकता है। क्योंकि बंदर एडजस्ट नहीं करेगा, वो अपना काम कर रहा है और हमें अपना काम करना है। तो आप देखिए, मैं एक फॉर्मेट आपको बताऊंगा, 1 से लेकर के 5 तक इसी से संबंधित सवाल होंगे। बस आप पेशेंस के साथ एक एक इसको देखिएगा। पहला सवाल, एक पोल की ऊंचाई 41 मीटर है। एक बंदर फर्स्ट मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। आप केवल यहाँ तक पढ़ो, फर्स्ट मिनट में 5 मीटर तक ऊपर चढ़ता है। ठीक है, एक पोल की ऊंचाई 41 मीटर है, एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। सबसे पहला काम, जो पोल की कुल ऊंचाई है यानी 41 मीटर, इससे जो वो पहले मिनट में चढ़ता है उसे घटा दो और शेष पोल आप नीचे लिख लो। और ये जो फर्स्ट मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, जो आपने 5 मीटर घटाया है, इसे 1 प्लस करके लिख लो। क्या किया हमने? 41 मीटर टोटल पोल है, फर्स्ट मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो 5 मीटर मैंने उसे चढ़ा दिया, और 1 प्लस ये टाइम है, ये 1 प्लस जो हमने लिखा, इधर हम टाइम लिख देते क्योंकि यही पूछा जा रहा है और यही हमारा निकलेगा। रिमेंस खंबा 36 बचा। अब इसके बाद का अगला चरण हमारा यहाँ से शुरू होगा। जबकि दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, वह पोल की चोटी को कितने मिनट में छू लेगा? तो पहले मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता था। ठीक है, ये मिनट है और वो मीटर है। पहले मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता था, फर्स्ट मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है। और इस तरह से लिख लेते हैं नीचे, फर्स्ट मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है, नीचे लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, सेकंड मिनट में तो टाइम तो जुड़ेगा ना, चाहे वो चढ़े या खिसके, टाइम तो जुड़ेगा। सेकंड मिनट में ये 1 मीटर फिसलता है, सेकंड मिनट में 1 मीटर फिसलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में टाइम जुड़ जाएगा और उसका काम घट जाएगा, क्योंकि फिसल रहा है तो चढ़ने में भी टाइम लग रहा है, फिसलने में भी लग रहा है। इसको देखिए क्या होगा परिणाम, टाइम जुड़ जाएगा और काम इसका घट जाएगा। अब ये 2/4 आ गया, इससे आप सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे मैथ होता तो हम 1/2 कह देते ना इसको, अगर कोई फ्रैक्शन या कुछ भी हल कर रहे होते, बट यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बंदर एडजस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसे आराम से उठाइए और रिमेंस खंभे के पास ले जाइए, 2/4 लिख दीजिए। अब 4 से ये पूरी तरह से कट रहा है, 4 9 36 और 9 दूनी 18। 18 यहाँ पे जब पूरी तरह से ये कट जाए, इससे 4 9 36 9 दूनी 18, कोई आपको कैरी नहीं करना पड़ा कहीं से, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से कट रहा है। 4 9 36 9 दूनी 18, टोटल 19 मिनट टाइम लगेगा और ये 19 मिनट में चढ़ जाएगा। आपका सही आंसर सी होगा। ये देखिए, ठीक है, देखिए क्या किया हमने कि एक बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, टोटल पोल से 5 मीटर घटाकर 1 प्लस बाहर लिख लिया।
अब 36 रिमेंस खंभा बच गया था। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। ये 2/4 हो गया, मिनट मिनट जुड़ गया, मीटर मीटर ये माइनस हो गया। इसको कैलकुलेट न करके 1/2 नहीं लिखेंगे, बल्कि सीधा यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो दिक्कत नहीं हो रही है, आगे कुछ मामलों में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जब दूसरे टाइप का सवाल होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने यहाँ से मेंटेन कर लिया कि हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपनी आदत में डाल लिया है। तो इससे यदि ये पूरी तरह से कट जा रहा है तो जो भी आएगा इसमें गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे, एक्चुअल टाइम वही होगा। अब आप अगला सवाल देखिए, नीचे क्या लिखा है। एक पोल की ऊंचाई 65 मीटर है। एक बंदर प्रथम प्रयास में 17 मीटर चढ़ता है और 5 मीटर नीचे स्लिप कर जाता है। आपको बताना है कि वो टॉप को कितने समय में कितने प्रयासों में छू लेगा। अच्छा, प्रयास का मतलब होता है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट में एक ही अटेम्प्ट में चढ़ना और उतरना होता है। जैसे आप कुएं से पानी भर रहे हैं तो एक अटेम्प्ट कब माना जाएगा, जब आपकी बाल्टी नीचे जाएगी और पानी भर के ऊपर आ जाएगी, तो इसको कहा जाएगा कि एक प्रयास में आपने इतना पानी भरा। ऐसा नहीं कि जाने को एक प्रयास कहें और निकालने को दूसरा प्रयास कहें, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जब प्रयास होता है तो उसमें एक ही जुड़ता है, जबकि समय वाले में क्या है, प्रथम मिनट और अगले मिनट यानी 2 मिनट हो जा रहा है। प्रयास में एक ही होगा कि एक प्रयास में चढ़ा स्लिप कर गया, दूसरे प्रयास में चढ़ा स्लिप कर गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर आएगा। एक पोल की ऊंचाई 65 मीटर है। एक बंदर प्रथम प्रयास में 17 मीटर चढ़ता है। आप टोटल पिलर से 17 मीटर घटा देंगे और 1 प्लस करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो गए, प्रयास हो गए, अटेम्प्ट हो गए। रिमेंस खंभा 48 मीटर बच रहा है। शेष खंभा आपका शेष लिख देते हैं। शेष खंभा 48 मीटर बच रहा है पोल। अब आप क्या लिखेंगे, एक प्रयास में कितना चढ़ता है, 17 मीटर चढ़ता है। एक प्रयास में 17 मीटर चढ़ता है और 5 मीटर स्लिप कर जाता है। एक प्रयास में 17 मीटर चढ़ता है और 5 मीटर स्लिप कर जाता है। अगर वो मिनट अगला होता तो उसमें जुड़ जाता अगला मिनट, लेकिन यहाँ पे तो एक अटेम्प्ट में 17 मीटर चढ़ता है और 5 मीटर स्लिप कर जाता है। इसका मतलब है कि एक प्रयास में वो 12 मीटर चढ़ रहा है। 1/12 आ गया। इसको इत्मीनान से उठाकर इसके पास ले आओगे, रिमेंस खंबे के पास। 12 चौको 48, 4 एकम 4। अब उठा के इसमें 4 जोड़ दोगे और ये 5 प्रयास में पूरी तरह से चढ़ जाएगा। तो आप देखिए सबसे इजी वे है, इसके 2-3 स्टेप है, अगर वो स्टेप आप ध्यान रख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले टोटल खंबे से वो घटाना है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कर रहा है और 1 प्लस करके लिख लेना है। अच्छा, आगे ये 1 प्लस के साथ क्या हो सकता है ये मैं सेकंड सवाल में आपको थर्ड सवाल में बताऊंगा। आइए देखते हैं। ये तीसरा और चौथा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये अलग उससे टाइप के हैं। तो मैं टोटल 5 टाइप के बताऊंगा और इसी में रिकवरी सारे सवालों की हो जाएगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पोल की ऊंचाई 47 मीटर है। एक बंदर प्रथम मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, जबकि द्वितीय मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। बताएं पोल की चोटी कितने मिनट में वो छू लेगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जरूरी नहीं कि पूर्णांक में समय आए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 17 मिनट 30 सेकंड, 21 मिनट 45 सेकंड, 19 मिनट 36 सेकंड, 22 मिनट 36 सेकंड। तो ऐसा नहीं कि बंदर उसको पूर्णांक में लाने के लिए 19, 21, 22, 25 एडजस्ट करेगा, नहीं, वो चढ़ेगा और रुक जाएगा। उद्देश्य टॉप को छूना, जितनी देर में टॉप को छू लेगा वही एग्जैक्टली समय माना जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है पीछे का जो पहला सवाल था आप वहाँ पे जाइएगा और उसको चेक करिएगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, एक पोल की ऊंचाई 47 मीटर है। आप लिखिए सबसे पहले, एक पोल की ऊंचाई 47 मीटर। एक बंदर प्रथम मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। आप इससे 5 घटा लीजिए, 1 प्लस करके बाहर लिख लीजिए और शेष खंभा जो बच्चे वो यहाँ लिख लीजिए। ये आपका शेष खंभा है। पहला काम ये आपने कर लिया। अगला काम आप क्या करेंगे, इधर देखिए, पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है, 5 मीटर। अगले मिनट में क्या कर रहा है, वो टाइम जुड़ेगा, फिसल रहा है 1 मीटर। तो इसका परिणाम क्या आया, इसका परिणाम क्या आया, 2/4। हमने कहा था कि इसको सॉल्व मत करिएगा, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसके पास उठा करके रख देंगे, 2/4।
4। यदि इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ गलत आंसर आ जाएगा, तो आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करके आंसर दे देते हैं तो 22 मिनट आ जाएगा और ऑप्शन में कहीं भी 22 मिनट नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, यदि इससे, ध्यान से देखिएगा, यदि इससे मतलब 4 इस जगह पे जो भी हो, यदि इससे यह पूरी तरह से कट जाए तो जो भी आए इसमें गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। यदि इससे ये ना कटे पूरी तरह से तो ये हटा देंगे, ये नहीं जुड़ेगा। यदि इससे ये पूरी तरह से ना कटे तो एक हटा देंगे, वो नहीं जुड़ेगा। बस यही अंतर है पहले और इस सवाल में, ठीक है। अभी हम दोनों का कंपैरिजन फिर से कर देंगे, ठीक है। यदि इससे ये पूरी तरह से कट जाए तो इसमें गुणा करके एक जोड़ देंगे, और यदि इससे ये पूरी तरह से ना कटे तो इसे हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 40 कट सकता था लेकिन नीचे तो आएंगे नहीं क्योंकि बंदर एडजस्ट करेगा नहीं, हम ऊपर जाएंगे। अब जो आपने 5 मीटर पहले घटा दिया था उसमें से क्या इसको दे दें उठा करके कि इससे कट जाए, तो ये 42 है। अगर 44 होता तो कट जाता, इसका मतलब 2 की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से हम 2 ले लेते हैं तो वहाँ क्या बचेगा, 3/5 आप ले दीजिएगा, यानी 5 में 3 बच गया। 5 था उसमें 3 बच गया क्योंकि 2 यहाँ से हमने यहाँ ले लिया। जब 2 आपने यहाँ ले लिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, 44। अब 4 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। 22 सही 3/5 मिनट में वो टॉप को छू लेगा। तो 22 सही 3/5 मिनट का मतलब 22 मिनट, और 3/5 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से काटेंगे 12 तिहाई 36, तो ये 22 मिनट और 36 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यही कठिन सवाल है और इसी को इत्मीनान से करना है। अब पहले सवाल और इस सवाल का हम फिर से आपको कंपैरिजन करके साथ साथ दिखा रहे हैं। आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा, एक बार अगर सीख गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी सवाल को फिर से हल करते हैं और 22 नंबर को साथ में लेके चलते हैं। देखिए था क्या कि 22 नंबर, ये 3 नंबर और 1 नंबर, जो 3 नंबर सवाल है यहाँ 3 डाल देते हैं और जो 1 नंबर है वहाँ पे 1 डाल देते हैं। तो ध्यान से दोनों को जरा देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पोल की ऊंचाई क्या है, 47 मीटर है, और पहले वाले में पोल की ऊंचाई क्या थी, 41 मीटर थी। अब यहाँ जो फर्स्ट मिनट है इसमें कितना चढ़ रहा है, 5 मीटर, और सेकंड मिनट में क्या स्लिप कर रहा है, 1 मीटर स्लिप कर रहा है, राइट। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही था कि फर्स्ट मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा था और सेकंड मिनट में क्या कर रहा था कि 1 मीटर स्लिप कर जा रहा था। एग्जैक्टली यही था। तो पूछा गया था यहाँ आंसर क्या है और यहाँ आंसर क्या है। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ें कहाँ तक एक जैसी बातें हैं और कहाँ चेंज हो जाता है, तो इनको सीखने में आपको आसानी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले 41 से 5 घटा देते हैं और 1 प्लस करके बाहर लिख लेंगे, ठीक है, 1 प्लस करके बाहर लिख लेंगे। शेष खंभा कितना बचा, 36। यहाँ भी क्या करेंगे, 47 से 5 घटा देंगे, शेष खंभा बचा 42 और 1 प्लस करके बाहर लिख लेंगे। अभी तक दोनों में एक जैसी बातें हैं, पहला स्टेप एक जैसा है। अब दूसरा स्टेप देखिए, पहले मिनट में ये चढ़ता था 5 मीटर और यहाँ पे इधर नीचे लिखना था, पहले मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता था और प्लस अगला मिनट तो जुड़ेगा ना, अगले मिनट में ये फिसलता है 1 मीटर, तो यहाँ पे आ गया था 2/4। एग्जैक्टली यहाँ पे भी फर्स्ट मिनट में ये 5 मीटर चढ़ रहा है और नेक्स्ट मिनट में तो टाइम जुड़ेगा और काम घटेगा, फिसल रहा है ये 1 मीटर, तो यहाँ भी 2/4 आ गया। यानी सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप बोथ आर इक्वल, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं। अंतर कहाँ से आएगा, वो तीसरा स्टेप है जहाँ पे अंतर आएगा। इसमें क्या हुआ कि 2/4 उठा के रिमेंस खंबे के पास रख दिया, इससे ये पूरी तरह से कट गया। 4 9 36, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 उठा करके आप रख दोगे और आंसर क्या आ गया था, 19 मिनट।
ठीक है, जो ये आया इसको रिमेंस खंबे के पास रख के इससे 4 से ये पूरी तरह से कट गया, इसमें गुणा करके अब 1 जुड़ जाएगा, 19 मिनट आंसर हो गया। अब इसको उठा करके इसके पास लाइए, हल नहीं करेंगे, इनको हल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इससे ये नहीं कटेगा, क्लियर, इससे ये नहीं कटेगा तो ये नहीं जुड़ेगा, सॉरी तो ये 1 नहीं जुड़ेगा, क्या करेंगे, हटा देंगे। अब क्या है अगला स्टेप, ध्यान से सुनिए, इससे यदि ये नहीं कटेगा तो ये नहीं जुड़ेगा 1 जो था आपका। अब क्या करेंगे, क्या होता कि कट जाता, नीचे जाएंगे नहीं, हमेशा ऊपर जाएंगे। 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 कहाँ से कैरी करेंगे, जो पहले घटा दिया था। अच्छा, तो पहले जब घटा दिया था 5 तो उससे 2 ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, जो बचेगा वह बटे जो था, तो 5 था, 3 बचा, 3/5। अब ये 44 हो गया ना, जब 2 यहाँ से लिया, 4 से काटोगे तो 44 को 11 हो जाएगा और 11 दूनी 22, 22 सही 3/5 मिनट, और 22 मिनट वैसे ही रहेगा, 3/5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 22 मिनट 36 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल कंपेरिजन करके देख लीजिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इजी वे में बता सकते हैं। अब ये देखिए अगला 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर भी सवाल काफ़ी अच्छा है और अब देखिए इसे जटिल किया जा रहा है। शुरुआती दौर में जब ये पूछे जाते थे तो थोड़ा सा इजी थे, धीरे धीरे क्या करते हैं कि इसको संख्याओं के जरिए, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, संख्याओं के जरिए जटिल करेंगे। तो अगर संख्या ना सीख करके हम कंसेप्ट सीख लेंगे, है ना, कि ऐसे ऐसे करते हैं, ये ना सीख करके एक बार ये कंसेप्ट सीख लेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये सवाल, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए एक पोल की ऊंचाई 80 मीटर है, एक बंदर फर्स्ट 3 मिनट में 17 मीटर, पहले 3 मिनट में 17 मीटर चढ़ता है तथा अगले 2 मिनट में 8 मीटर नीचे फिसल जाता है। वह पोल की चोटी को कितने मिनट में छू लेगा? तो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए 80 मीटर पोल लिख लो, फर्स्ट 3 मिनट में तो 3 प्लस करके बाहर डाल दो और कितने मीटर चढ़ता है वो, 17 मीटर, ठीक है, 17 घटा दिया, 3 प्लस करके बाहर लिख लिया, रिमेंस खंभा क्या बचा, 63 मीटर। अभी क्या करेंगे, पहले 3 मिनट में वो कितना चढ़ता है, फर्स्ट 3 मिनट में कितना चढ़ता है, 17 मीटर। फिर अगले 2 मिनट में तो टाइम तो जोड़ेगा ना, क्या काम कर रहा है, फिसल रहा है, कितना, 8 मीटर फिसल जा रहा है। अगले जो 2 मिनट है उसमें 8 मीटर नीचे फिसल जा रहा है। इसका मतलब है कि वो 5 मिनट में जो चढ़ रहा है, 17 में से 8 गए 9। इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये हल नहीं होगा। इसको उठा के आराम से कहाँ रखोगे, बचे हुए खंबे के पास रखोगे। 9 7 63, 7 बचे 35, 35 यहाँ रखते ही आंसर 38 मिनट आ जाएगा। आप देखिए कितने प्यार से आंसर आता है, बस एक बार इसी को समझिएगा। इसीलिए मैंने 1 नहीं 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ और 5 क्वेश्चन में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वाले में आंसर ये था 22 मिनट 36 सेकंड। इत्मीनान से देखिएगा, मैंने कंपेरिजन भी कर दिया है पहले से, और ये चौथे का आंसर है। एक सवाल आइए और देखते इसका। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर, ये आपका वही है जो अभी 4 आप देखे उसी से रिलेटेड है, और ये छठा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो ये 5वां और देख लीजिए। तो इससे 5 क्वेश्चनों से वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक पोल की ऊंचाई 52 मीटर है, एक बंदर प्रथम 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, जबकि अगले 1/2 मिनट में 1 मीटर नीचे स्लिप कर जाता है। बताएं वह टॉप को कितने समय में छू लेगा। ठीक है, फिर वैसे ही करते हैं। टोटल पोल लिख लेते हैं 52 मीटर, और प्रथम 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो 5 मीटर माइनस कर लेंगे और इधर 2 प्लस करके लिख लेंगे। ठीक है, 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तो 2 प्लस करके लिख लेंगे। फिर कितना बच रहा है, 47 मीटर ये पोल शेष बच रहा है ना, ये शेष खंभा 47 मीटर है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है। 2 मिनट में वो चढ़ रहा था 5 मीटर, तो 2 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ रहा था, इधर लिखते हैं ना नीचे, 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, और अगले आधा मिनट में तो 1/2 मिनट में ये स्लिप कर जा रहा है, कितना, -1 मीटर।
अभी कितना हो गया, 2.5 मिनट में 4 मीटर, 2.5 मिनट में 4 मीटर चढ़ रहा है। तो क्या करते हैं कि इसके फॉर्मेट को ना चेंज होने पाए, क्योंकि कभी भी मिस्टेक हो सकता है। हालांकि इस सवाल में नहीं होगा, इस सवाल में आंसर एक ही आएगा। तो क्या आधा मिनट को 0.5 मिनट लिख सकते हैं? तो 2.5 मिनट वो लेता है और 4 मीटर चढ़ता है। ये मतलब ये नहीं चेंज होना चाहिए नीचे वाला, ठीक है। तो इस सवाल में तो नहीं गलत होगा, लेकिन कहीं किसी जगह पे ये फॉल्ट हो सकता है, इसमें फॉल्ट नहीं होगा। तो 0.5 मिनट का मतलब आधा मिनट होता है। तो 2.5 मिनट ये भी है, 2.5 मिनट ये भी, 2.5 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। अब इसको क्या करते हैं आप लोग, खंबे के पास उठा के रख देते हैं। 2.5/4, यदि इससे ये पूरी तरह से कट जाए तो ये जुड़ेगा, अन्यथा हट जाएगा। इससे ये क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, आप हटा दोगे, ये नहीं जुड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब क्या होता कि कट जाता? तो आप बोल रहे हो नीचे तो जा नहीं सकते, 1 होता तो 4 से कट जाता, और 4 से 12 चौको 48 होता है। 1 यहाँ से ले लिया तो क्या बचा, 4/5 बच गया। अब 4/5 ये बच गया, और यहाँ क्या हुआ, 4 से इसे काटिए तो ये 48 हो गया था ना जब 1 कैरी किए थे वहाँ से, तो ये 12 हो गया। और 12 को 25 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और दशमलव लग जाएगा तो 30 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यानी 12 को 2.5 से गुणा करोगे तो 30 आएगा। कर लेना, 12 गुणे 2.5 तो 30 हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ प्रथम जो 2 मिनट लग रहे थे उसका 4/5 समय लगेगा। तो प्रथम 2 मिनट का अगर 1 मिनट होता तो 4/5 ही लिखते, लेकिन प्रथम 2 मिनट था तो इसे 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 8/5 मिनट हो जाएगा। तो 8/5 मिनट ये हो गया, और प्लस 30 मिनट ये हो गया। तो 30 मिनट और ये प्लस हो गया आपका 5×5, 1 सही 3/5 मिनट, यानी 31 सही 3/5 मिनट, यानी 31 मिनट 36 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, 31 मिनट 36 सेकेंड। अब देखिए, थोड़ा सा हो सकता आप कंफ्यूज हुए हों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2.5/4 उठा के यहाँ रख दिया। यदि ये इससे पूरी तरह से, यहाँ 47 था तो इससे कटेगा नहीं, आप क्या करोगे, इससे कैरी ले लोगे, 4/5 आ गया। अब 5 मीटर वो चढ़ता था 2 मिनट में, यही तो था कि 5 मीटर वो चढ़ता है 2 मिनट में, तो 4 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा? जाहिर सी बात है 2 से कम में। अब आप इसको समझ लो अलग, 5 मीटर वो चढ़ता था 2 मिनट में 5 मीटर, तो 4 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा? 4 ही तो चढ़ा रहा हूँ, 1 वहाँ से कैरी कर लिया, तो 4 दूनी 8/5, यानी 1 सही 3/5 नहीं हो गया। अब 4 ही मिनट उसको लास्ट में चढ़ना है, तो 1 सही 3/5 मिनट, और इधर 30 मिनट, तो 30 1 31 सही 3/5 मिनट। अच्छा, वहाँ पे क्यों गुणा नहीं करते थे? वहाँ जब 1 होता था तो 1 से गुणा करने पे वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसलिए वहाँ पे नहीं करते थे। तो इसको भी ध्यान से समझ लेना। इसका सही आंसर 31 मिनट 36 सेकेंड, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये बंदर और पोल वाले सवाल, अब इसमें कुछ भी जोड़ दें, किसी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि एक चिकनी दीवार है 65 मीटर 60 मीटर ऊंची या 65 फीट, उसमें एक कछुआ चढ़ता है और फिसल जाता है। रैंकर SI 2011 में हुआ था, इसमें इस तरह के सवाल 1-2 पूछे गए थे। अभी आपके UP प्लस के जो ऑनलाइन हुए थे उनमें इस तरह के सवाल पूछे गए, ठीक है। तो आप इसको एक बार सीख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए 6 नंबर में एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। करड़ी के अंदर 5 है और उसकी पावर 5 है, उसके बाद गुणे करड़ी के अंदर 5 है और पावर -3 है, और बटे में करड़ी के अंदर 5 है -2 उसकी पावर लगी है, और इसकी टोटल की पावर 3/2 है। इसकी वैल्यू बताना है। सवाल को यहाँ पे ले लेते हैं, √5 और इसकी पावर है 5 इंटू √5 और इसकी पावर है -3, डिवाइड में है √5 और इसकी पावर है -2, और इन सब की जो पावर बनाई गई है वो बनाई गई है 3/2, और पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो √5 इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5/2,
क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब, देखिए इधर समझ लीजिए, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो ये हो गया अंडर रूट 5 का मतलब 5 पहले से था बटा 2 हो गया, और इधर गुणे में हो जाएगा 5 की पावर -3/2। ये 2 कहाँ से आ रहा है, जब ये रूट हट रहा है तब 2 आ रहा है। देखिए रूट हटा तो 1/2 हो गया कि नहीं। अब 1/2 में 5 से गुणा करो या 0.3 से तो रहेगा तो वही। तो अच्छा नीचे क्या आ जाएगा, तो ये 5 की पावर -2/2 ये हो गया। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, अब इसकी पूरे की पावर क्या थी, 3/2 थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, केवल ये रूट हटाया था तो सबके नीचे पावर 2 चली गई। अब यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, गुणा में घाते आपकी देखिए जुड़ जाएंगे, और इसमें आपका ये जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा। 5 की पावर ये 5/2 और -3/2 और ये +1 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो गया, जब ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और इसकी सबकी जो पावर है वो 3/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 में से 3 गया 2, 2/2, ये 5 की पावर 1 और ये +1 हो गया, यानी ये 5 की पावर 2 हो गया और की पावर 3/2 हो गया। तो ये 5 की पावर 2 × 3/2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 2, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, 5 की पावर 3 बच जाएगा, और 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 यानी 125, 125 इसका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, देख करके आप समझ जाते कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये लाइन आप लिखते ही आंसर आप बता देते कि क्या हो जाता। तो ये 5/2 - 3/2 हर बराबर है, 2/2 1 हो गया और 1 1 2 हो गया। तो 5 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 2 कट गया, 5 की पावर 3 का मतलब 5 का क्यूब हो गया, 125 इसका सी आंसर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। 7 नंबर में लिखा है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तब देखिए ध्यान से। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और फिर उसके बाद डैश 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 करके 1 - 1/70। और इसकी टोटल की जो वैल्यू है वो x/70 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर भाई x बराबर क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू जो है टोटल वो बराबर है x/70 के। तो फिर x पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या होगा, और इसी की वैल्यू पूछी गई कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ उठा करके रख देंगे, क्योंकि ये चीज़ x/70 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, 1/2 हो जाएगा, और इंटू 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3 हो जाएगा, और इंटू ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा, और यही क्रम चलता रहेगा। ये 70 एकम 70, 70 में से 1 गया, 69/70 हो जाएगा। ये सारे के सारे मल्टीप्लाई के निशान होंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 4 से 4, और इसी तरह 69 भी होगा, 69 से 69 भी कट जाएगा, क्योंकि ये चलता रहेगा। आगे पूछोगे आप क्या होगा, तो 1 - 1/5 होगा, फिर 1 - 1/6 होगा, तो ये फिर 69 भी कट जाएगा। 1/70 यहाँ पे बच गया, 1 ऊपर बच गया, 70 नीचे बच गया, और ये बराबर किसके है, x/70 के बराबर है। तो x/70 के बराबर है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 70x की वैल्यू है 70, यानी क्रॉस मल्टी 70 एकम 70 और ये 70x हो गया, तो 70x की वैल्यू 70 हो जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70/70 यानी 1। आपका आंसर 1 आएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगर कोई गलती करेगा तो कहो 70, 71 लगा दे, 69 लगा दे, कुछ भी लगा सकता है। तो अगर आप प्रॉपर वे में देखेंगे तो फॉल्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर।
सेकंड नंबर भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये समझ गए होंगे आप। पहले इसको सॉल्व करिए, इसको उठा के इसके सामने रखिए, ये आ गया 1/70 बराबर x/70, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल सेकंड नंबर देखिए, 8 नंबर में लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को किसी संख्या का 5/14 करने के लिए कहा गया, बट उसने बाय मिस्टेक क्या किया कि 5/4 कर दिया, तो जो उत्तर उसे मिला वो सही उत्तर से ज़्यादा था। जो प्राप्त उत्तर है वो सही उत्तर से 25 ज़्यादा था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या में गुणा करने के लिए उसको कहा गया था। तो ऑप्शन में वही संख्या दी होगी। आप चाहो तो उससे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि 5/14 निकाल लो, 5/4 निकाल लो और फिर बता सकते हो, लेकिन ऑप्शन से ना करके मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों विकल्प आप खुले रखो कि ऑप्शन से जल्दी हो रहा है तो ऑप्शन से कर लेंगे, या मैं तरीके से जल्दी हो रहा है तो तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें टाइम कम लगना चाहिए और मिस्टेक कम होना चाहिए। होता क्या है कि जितना ज़्यादा हम वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो गलती होने के चांस भी रहेंगे। इसलिए कम कैलकुलेशन, कम गलतियाँ और ज़्यादा कलेक्शन। तो देखिए, आपसे कहा गया था 5/14 निकालो, आपने 5/4 निकाल दिया। तो 5/4 जब निकाला था तो ज़्यादा आया था, यानी 5/4 माइनस 5/14, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 25 के इक्वल है। ठीक है, आपसे कहा गया 5/14 निकालो, लेकिन आपने क्या किया, 5/4 निकाल दिया, तो अधिक उत्तर आ गया। इसका मतलब 5/4 बड़ा है। तो 5/4 माइनस 5/14 की जो वैल्यू है वो 25 है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 28 हो जाएगा। देखिए एलसीएम ऐसे निकालते हैं, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 14 लिखिए, इन दोनों में कॉमन 2 है, 2 दूना 4, 2 सते 14। देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28। अब 4 सते 28 और 7 पचे 35, यहाँ 35 हो जाएगा, और माइनस 14 दूनी 28, 2 पंचे 10, ये बराबर आ गया 25/28। 25/28 की वैल्यू 25 है, तो वह संख्या क्या है, पलट जाएगा 25 गुणे 28/25, 25 कट जाएगा, वो संख्या है 28। आपका आंसर ए सही होगा। इस तरह से 25/28 की वैल्यू 25 है, तो होल नंबर्स क्या होगा, पूरा नंबर, क्योंकि हर का मतलब होता है कंप्लीट पूरा, और जब पूरा चाहिए तो पलट दीजिए। 28/25 हो गया, इसका आंसर 28 आ जाएगा। एक सवाल और छोटा सा लिखा हुआ, इसे भी देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। ये लिखा हुआ √27 गुणे √27 बराबर x की पावर y हो, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, √27 गुणे √27, और ये बराबर है x की पावर y। तो यहाँ पे x और y का डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो √27 और √27 का मतलब है आपका केवल 27, क्योंकि ये 27 पे पावर 1/2 है और ये 27 पे पावर 1/2 है, और 1/2 जब आपस में जुड़ेगा, क्योंकि गुणे में पावर घाते जुड़ जाती हैं। आप देखिए 27 की पावर 1/2 हो गया, और ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा 27 की पावर, और 27 की पावर 1 जब हो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा, और 27 बराबर x की पावर y है। अब ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो 3 की पावर 3 हो गई, और ये बराबर x/y हो गया, तो x बराबर 3 है और y बराबर 3 है। तो 3 - 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके 4 क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से टोटल 13 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक एक को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा। फिर इस डिसीजन पे पहुंचिएगा कि हमें इस तरह से बताया गया है, ऐसे ऐसे समझाया गया है, और इस क्वेश्चन पे हमारा व्यू क्लियर हो गया। अब एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं कैसे कर रहा हूँ, कितना समय लगा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे लगा रहे हैं। आपको आ गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप एग्ज़ाम में इसको कैसे करेंगे
या सडनली कहीं ऐसा सवाल आता है तो क्या करेंगे। और ऐसे निर्णय पे आप तब पहुंचेंगे जब एक क्वेश्चन पर एक से अधिक बार काम करेंगे। आ जाने का मतलब ये नहीं कि उसको एज इट इज वहीं ड्रॉप कर दीजिए। अगर ड्रॉप कर देंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। यानी आपको काम करने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। तो आप अभ्यास करिए। रजिस्टर इसका ज़रूर बना लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वीडियो से सवाल जो है आप मौके पे नहीं देख पाएंगे। जब रजिस्टर आपके सामने होगा तो कभी भी पलट के देख सकते हैं। इसलिए काम करिए, बिना काम के नहीं होगा। ये एक सीधा सा कटु सत्य है कि नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहले सवाल पे आ जाइए। लिखा है 4500 गुणे पी और ये बराबर है आपका 3375। तो पी की वैल्यू क्या है। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सा सवाल है और गैस भी करके कर सकते हैं। जैसे ये आधे से काफ़ी ज़्यादा है, तो यदि 0.5 से गुणा करते तो इसका 2250 आता, वो तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं। और गैस करके आप ये लगा सकते हैं। आधे से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग ये पौने के करीब है। तो पौने के करीब है तो बी ऑप्शन आपका हो सकता है। अच्छा, अब करेंगे कैसे। तो 4500 को पी से गुणा किया गया तो 3375 आ गया। अब पूछ रहे हैं कि तो ये आगे जब गुणा होता है तो पीछे जाकर के भाग हो जाता है। तो अगर पी हमें निकालना है तो 3375 को डिवाइड करना पड़ेगा 4500 से। ये हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम 5 से काट देते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 5 सते 35 हो जाएगा, 2 5 बचा 25। और नीचे काटेंगे तो 5 9 45 900 आ जाएगा। फिर आप 5 से काट दीजिए। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और 2 5 बचे 25 हो जाएगा। 135 आ गया। और 5 से नीचे काटेंगे तो 180 हो जाएगा। 18 पंचे 90 होता है। अभी भी 5 से कट जाएगा। फिर 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35 हो जाएगा। और नीचे 36 हो जाएगा। अब ये 9 से कट जाएगा तो 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, 3/4 आ गया। अब 3 को जब 4 से आप भाग दोगे तो ये दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 4 सते 28 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 0 4 पंचे 20, यानी 0.75। आपका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे से इत्मीनान से लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन सब 1 से नीचे हैं, जाहिर सी बात है पी की वैल्यू 1 से कम है, अदरवाइज 1 से गुणा करने पे 4500 ही आता। तो लगभग आधे से ज़्यादा आ रहा है, यानी 0.5 से बड़ा है। तो इस तरह से गेस करके आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है, हालांकि तरीका पता होना चाहिए। ऐसे आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या इनमें है। तो लिखा हुआ है कि 3√2, 3√7, 6√5 एंड 2√20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या है, 3√2 और 3√7 और उसके बाद 6√5 और 2√20। इनमें बड़ी संख्या पूछा गया है तो इन्हें एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका स्क्वायर करके अंदर वाले में गुणा करेंगे, करड़ी के अंदर लिख देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी √18। यानी जो बाहर संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है और करड़ी के अंदर वो वर्ग संख्या नहीं है। तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 पूरा करड़ी के अंदर आ गया। 3 त्रिक का 9 और 9 7 63, यहाँ पे 63 हो जाएगा। और फिर 6 6 36 और 36 पंचे 180, ये 180 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। और 2 दूना 4 और 20 चौको 80। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, आपका आंसर मिल गया कि साहब ये सबसे बड़ी संख्या है 6√5। सी आंसर आपका सही है। जब एक फॉर्मेट में चेंज करोगे तो इजी लगने लगेगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा सा है, इसको देखिए। 5/7 + 2/4 में और क्या जोड़ दें। 5/7 + 2/4 में क्या जोड़ दें कि परिणाम 2 सही 5/84 आ जाए।
तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया, इनमें से कुछ जोड़ दो इनमें कि 2 सही 5/84 हो जाए। तो इन सवालों को करते कैसे हैं, इससे यदि इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़े। आप पूछ रहे हैं 5/7 + 2/4 में क्या जोड़ें, हमें नहीं पता। आप कह रहे हो क्या जोड़ें कि परिणाम ये आ जाए, मैंने कहा इससे इन दोनों को घटा दो, यानी परिणाम से इन दोनों को घटा दो तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़ा है। तो आप देखिए इस सवाल को ही पूरा लिख लेते हैं, और ये पूछा गया सवाल है, कहीं आया था, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लगा, तब मैंने इसको नोट कर लिया। कुछ बच्चों को जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक होती है उनको ऐसे सवालों में दिक्कत आती है और डिसीजन नहीं ले पाते कि कैसे करें। ठीक है, तो अच्छा देखिए यहाँ पे इसको समझने में आपको हो सकता दिक्कत हो, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि 2 + 3 में और क्या जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो आप कहोगे 3 2 5, 5 में से 8 में से 5 घटा दो, 3 और जोड़ दो, इतनी ही सी तो चीज़ है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सवाल लिख लेते हैं, 2 सही 5/84 है ना, 2 सही 5/84 से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 5/7 और +2/4। अगर हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना है। चलिए इसको 84 दूना 168, 5 173/84 हो गया, और माइनस 5/7 + 2/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 84 इसका एलसीएम हो जाएगा सबका, 7 4 84, 12 7 84, 21 चौको 84, तो 84 एलसीएम हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 84 51 84, और 1 से गुणा होगा तो 173 ही रहेगा, ये माइनस लग जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर। 7 से इसको भाग दो, 12 7 84 होता, 7 1 7 दूनी 12, 5 60 हो गया ये, प्लस 4 से 2 4 दूनी 8, 21 दूना 42 हो गया। अच्छा अब ये हो गया, ये जुड़ जाएगा आपस में, 173 ब्रैकेट खोलेगा माइनस 102 और बटा 84, तो 102 173 से चला जाएगा 71/84। ये आप जोड़ेंगे, ए ऑप्शन सही है। 71/84 यदि जोड़ दोगे तो अभीष्ट वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। नीचे 13 नंबर पे एक बहुत ही छोटा सा सवाल लिखा हुआ है, इसका भी आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। नीचे जो सवाल लिखा है, इन सवालों में जल्दबाजी में लोग गलती करते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो या तो कोई 45 टिक करेगा या 45 का स्क्वायर टिक करेगा, तो यहाँ पे मिस्टेक ना हो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 23 × 23 और -22 × 22, और ये बराबर है √x के। तो व्हाट इज़ x, x की वैल्यू क्या है। आप देखिए ये लिखा है a a b b, और ये लिखा है a² - b², और a² - b² जो होता है ये बराबर होता है a + b और a - b के। ठीक है, तो a + b यानी 23 + 22, और a - b 23 - 22। अब 23 + 22 45 हो जाएगा, और 23 - 22 1 हो जाएगा, यानी 45, और 45 की वैल्यू है √x। अब आप पूछ रहे हो 45 की वैल्यू √x है तो व्हाट इज़ x, तो x बराबर जो होगा वो 45 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2025। तो x की वैल्यू 2025 है, x √x की वैल्यू 45 थी। तो यहाँ पे गलती को क्या करते हैं, हम √x नहीं पूछ रहे हैं, हम x पूछ रहे हैं। अगर √x पूछते तब 45 होता, x की वैल्यू 2025 हो जाएगी। अच्छा यहाँ चलते चलते एक छोटी सी चीज़ आपको बता दें कि आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए वो है क्या, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम क्रम से सीखते रहते हैं और उसको स्टोर करते रहते, रजिस्टर में नोट करते रहते, तो एक दिन ऐसा आता है कि मेरे पास बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है हमें। आप देखिए मैं लिख रहा हूँ क्रमागत, ठीक है, क्रमागत का मतलब लगातार, प्राकृत यानी नेचुरल, क्रमागत प्राकृत संख्याओं
क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। ये आप अपने रजिस्टर पे एक नोट लिख लीजिएगा और इस सवाल के नीचे ही लिखिएगा और लिखिएगा इन सवालों में हम ऐसे करते हैं। देखिए, जैसे आपसे किसी ने ये कहा कि 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 और 7 जोड़ दो 13 होगा। ठीक है, कैसे? 7 7 49 और 6 6 36, आप घटा दोगे तो 13 आएगा। या आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने ये किया था। ये सबसे ख़राब तरीका है। भाई ये ख़राब तरीका क्यों है? आप देखिए ख़राब तरीका मैंने क्यों कहा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे ये कहा कि 97 का स्क्वायर और माइनस 96 का स्क्वायर। अब आपको 97 का स्क्वायर तो आता नहीं, पता ही नहीं 97 का स्क्वायर क्या है। स्क्वायर के लिए क्या गुणा करने लगोगे, घातक हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये नहीं मालूम है तो आप करोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, जोड़ लोगे और घटा लोगे। अच्छा, इसी चीज़ को हमने पकड़ लिया कि जब क्रमागत में घटाते हैं तो वैल्यू 1 आती है और किसी चीज़ को 1 से गुणा करने पे वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कोई ट्रिक नहीं ऊपर हमने आपको बताया है, आपका हमने यहीं से निकाला है कि जोड़ लिया घटा लिया। घटाने पे हमेशा क्रमागत में तो 1 ही आएगा, क्योंकि उत्तरवर्ती संख्या पूर्ववर्ती से 1 ज़्यादा होती, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती से 1 कम होती। किसमें? नेचुरल नंबर्स में। तो जब वैल्यू 1 आएगी इसकी हमेशा, तो 1 से गुणा करने पे मान उसका चेंज नहीं होगा। तो मान जब चेंज नहीं होगा तो मैंने एक निष्कर्ष निकाल के लिख लिया। अब एग्जाम में क्या है, यही चीज़ें काम आती हैं। क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। 97 और 96 जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 193। यही इसका आंसर आएगा। आप चेक करके देखिएगा, बहुत ही इजी वे में आप आंसर बता सकते हैं। कभी भी आपसे कोई कहता है 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, आप तुरंत कहिए ये तो 19 होगा, 10 और 9 19। तो इस तरह से आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 5वां क्लास था। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके 6ठे वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।